सूर्य और चंद्रमा खोखले छल्ले हैं जिसमें आग भरी हुई है और इन छल्लों में छेद भी हैं जिससे हमें आग चमकती हुई दिखाई देती है। और जैसे नीम पर कभी गलती से भी आम नहीं उगता, गन्ना सदैव मीठा ही होता है, नमकीन अथवा खट्टा नहीं। भैंस से सदैव भैंस ही पैदा होती है, भेड़ अथवा बकरी कभी नहीं होती। हमारे भारत में ऐसा अधकचरा ज्ञान देने वाले को फिलोसफर की नहीं, मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता है, ग्रेट और लेजेंडरी की नहीं। इन कुएं के मेंढकों के लिए पृथ्वी का अर्थ केवल यूरोप की धरती ही है, पृथ्वी नहीं। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज का विषय तो आप सभी ने थंबनेल में अवश्य पढ़ लिया होगा, तो हम भी अविलंब विषय पर ही आ जाते हैं। लगभग 620 ईसा पूर्व ग्रीस के आयोनिया प्रांत में एक बहुत महान दार्शनिक थेलीस का जन्म हुआ था, ऐसा यूरोपीय कहते हैं। खैर, आइए हम इनकी महानता के दर्शन करते हैं। इन्होंने अर्थात एक यूरोपियन ने पहली बार यूनिवर्स कैसे बना है बताया था। उन्होंने बताया कि यह दुनिया जल से बनी है, जल ही ब्रह्मांड का मूल आधार तत्व है, जल से ही जीवन का निर्माण होता है और जल से ही जीवन का अस्तित्व संभव है। जब यह जल हल्का होकर वाष्प बन जाता है, फिर यह वायु में परिवर्तित हो जाता है और उसी वायु से हम सांस लेते हैं और यह जल बाद में किन्हीं कारणों से जम गया और अत्यधिक कठोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी बनी। और अब यह जल पिघलेगा नहीं और इस जल के वाष्पीकरण से बने बादल जब आपस में टकराते हैं और इससे जो आग निकलती है उसका कुछ भाग तो पृथ्वी पर ही वापस आ जाता है और जो भाग आकाश में चला गया उससे सूरज बन गया और इस पृथ्वी का आकार चपटा है और यह पानी के समुद्र में तैर रही है। तो यह थी इन महान ग्रेट लेजेंडरी दार्शनिक की फिलॉसफी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ग्रेट और लेजेंडरी क्या है। बस तनिक सा धैर्य धारण करें, इनके बाद दो और हैं, तनिक उन्हें भी सुन लें फिर बताते हैं। तो इनके बाद आए थेलीस के ही साथ काम करने वाले अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर ने थेल्स से कहा कि तत्व के रूप में जल एकमात्र तत्व नहीं हो सकता और इन्होंने अत्यधिक अध्ययन करने के बाद में जो निष्कर्ष दिया वह यह था कि प्रारंभ में मैटर का कोई रूप नहीं था, अर्थात मैटर वॉज इनडिटर्मिनेट इन द बिगनिंग। और बाद में यही मैटर धीरे धीरे अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता गया और बाद में यह जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि बनी। पृथ्वी कुछ सिलेंडर की आकृति की है और जहां हम रहते हैं अर्थात उसके एक सिरे पर वह भाग सपाट है अर्थात चपटा। सूर्य और चंद्रमा खोखले छल्ले हैं जिसमें आग भरी हुई है और इन छल्लों में छेद भी हैं जिससे हमें आग चमकती हुई दिखाई देती है। और कभी कभी जब यह छेद बंद हो जाते हैं, आग भी दिखाई देना बंद हो जाती है, उसे ही हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं वह यूरोपियन इतिहास के कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दीज आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट 3 philosophers in the Western world and a legendary personality। अब आगे चलते हैं। अब आए एनेक्सिमिनस। इन्होंने एनेक्सिमेंडर को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैटर अनडिटर्मिनेट कैसे हो सकता है जबकि प्रकृति में सभी कुछ निश्चित है और नियमित है। ईच एंड एवरीथिंग इज डिटर्मिनेट एंड रेगुलर। जैसे नीम पर कभी गलती से भी आम नहीं उगता, गन्ना सदैव मीठा ही होता है, नमकीन अथवा खट्टा नहीं। भैंस से सदैव भैंस ही पैदा होती है, भेड़ अथवा बकरी कभी नहीं होती। आग, हवा और पानी भी सदैव एक सा ही निश्चित और नियमित व्यवहार ही करते हैं, तो वह तत्व भी डिटर्मिनेट ही होगा, अनडिटर्मिनेट नहीं हो सकता। और वह मूल आधार तत्व है वायु। जब वायु अपने रेरेस्ट फॉर्म में आ गई तब आकाश बन गया और जब वायु अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण गर्म हो गई तो उससे ऊष्मा पैदा हुई और उससे सूर्य बन गया। और जब हवा कंडेंस हुई तब हवा पानी बन गई और जब किन्हीं अज्ञात कारणों से पानी जमा तब उससे पृथ्वी बन गई। तो यह थी इन तीनों लेजेंडरी फिलोसफर्स की यूनिवर्स कैसे बना उसकी परिकल्पना। मेरी यहाँ पर इन तीनों का उपहास करने की कोई भी अभिलाषा नहीं है। कदाचित हमारे लिए कुछ अन्य बिंदुओं पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। थेल्स के बारे में यह भी बताया जाता है कि वह बहुत बड़ा गणितज्ञ था। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में भी भविष्यवाणी कर देता था। अरे भैया, जब वह छल्लों के छेदों के बंद होने को ग्रहण का कारण बताता था तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसे ना तो ग्रहण के बारे में कुछ पता था और ना ही ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में। अब ये तो वही जाने कि वह प्रेडिक्ट क्या करता था और किसके बारे में करता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए ग्रहण शब्द का ही कोई महत्व नहीं होना चाहिए था। यद्यपि वहाँ ग्रहण की धारणा उपस्थित थी, हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह वास्तविकता में धूर्त, पाखंडी और षड्यंत्रकारी लोग हैं और इन्होंने सदैव अपने रचे हुए झूठ को ही स्थापित किया है। बस पिछले एपिसोड्स में तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि किस प्रकार इन्होंने पूर्ववर्ती संस्कृति और सभ्यताओं का विनाश किया है। एक बार मैकाले ने कहा था कि सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ
इंडिया एंड अरेबिया अर्थात यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी की एक दराज ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। और यूरोपियन यह भी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर फिलॉसफी का कोई भी विचार हो, उसका संबंध यूरोप की धरती से अवश्य होगा। पहली बात मैकॉले की, हमारे भारत में ऐसा अधकचरा ज्ञान देने वालों को फिलोसफर की नहीं, मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता है, ग्रेट और लेजेंडरी की नहीं। दूसरा, इन धूर्तों को डींगे मारने और षड्यंत्र रचने का काम बहुत अच्छी तरह से आता है। वास्तव में इनको यूरोप के क्षेत्रों के अलावा कुछ थोड़े और क्षेत्रों के बारे में ही पता था। इन कुएं के मेंढकों के लिए पृथ्वी का अर्थ केवल यूरोप की धरती ही है, पृथ्वी नहीं। 1492 में कोलंबस जैसा लुटेरा भारत के चक्कर में अमेरिका पहुंच गया। 1498 में दूसरा लुटेरा गैंगस्टर वास्को डी गामा भारत पहुंचा और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि 1498 में भारत को खोजा, जबकि वास्तविकता यह है कि वो पापल बुल के कारण नई जमीन पर कब्जा करने और उसे लूटने के लिए निकले थे। और ये कोई नाविक नहीं, अपितु गैंगस्टर और लुटेरों से अधिक कुछ नहीं। यही इनका इतिहास था। पापल बुल धरती पर नई जमीनों पर कब्जा करने के लिए पोप के दिए गए आदेश को कहते हैं। वास्तव में ये लोग केवल दावे करते हैं, सत्य की बात नहीं करते। और हम लोग जानते तो सब हैं, बस इनके दावों को आंकते नहीं हैं अथवा ध्यान ही नहीं देते। इनके पाखंड को समझने के लिए मैं आपको बहुत साधारण से मात्र 2 प्रमाण देता हूँ, जिनके बारे में आप सभी जानते भी होंगे, बस उस जानकारी का उपयोग नहीं करते। भारत में हजारों वर्षों पूर्व से ही वाराह अवतार के माध्यम से पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। और दूसरा, संभवतः कुछ 2 वर्ष पहले ही एक जर्मन कंपनी लीफ रिपब्लिक फर्स्ट टाइम इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स बनाने का क्लेम कर रही थी, जो भारत में कितनी ही हजारों वर्ष पूर्व से गांव-गांव में प्रचलित है। वास्तव में ये जो भी दावे करते हैं, चाहे वह साइंटिफिक हो, हिस्टोरिकल हो अथवा कल्चरल हो, वह बस इनके दावे झूठ और पाखंड मात्र ही हैं, सत्य नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।